पाकिस्तान और भारत दोनों जगह खलबली मची हुई है। उसमें एक हैरान करने वाला सच सामने आया है। सिख धर्म की लड़की के अपहरण के बाद धर्म परिवर्तन के मामले में पाकिस्तान का एक बड़ा झूठ सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ननकाना साहिब के गुरुद्वारे के ग्रंथी की बेटी को जबरन मुसलमान बनाकर उनसे निकाह के मामले में पाकिस्तान कार्रवाई का नाटक कर रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया कि सिख लड़की को उनके परिवार को सौंप दिया गया है, जबकि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा है कि लड़की को उनके परिवार को सुपुर्द नहीं किया गया और सिर्फ दूर से उसे दिखाकर वापस ले लिया गया है। इससे पहले सिख लड़की की जिस शख्स की शादी करवाई गई थी वो हाफिज के आतंकी संगठन जमात उद दावा का सदस्य है। जमात उद दावा पाकिस्तान का प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, जिसका मुखिया आतंकी सरगना हाफिज सईद है। बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस खबर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में खलबली मची हुई थी, जहां एक सिख लड़की को जबरन मुसलमान बनाने का मामला सामने आया था, उसका निकाह करने का मामला सामने आया था, उसमें ये खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने उसको उसके घर वालों को वापस नहीं लौटाया है और सिर्फ एक ड्रामा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह आरोप लगाया है कि लड़की अब भी उस शख्स के पास है, जबकि परिवार वालों को दूर से दिखाकर ही एक नाटक पेश किया गया पाकिस्तान की तरफ से। अमित पांडे और संदीप बोल, हमारे सहयोगी अमित पांडे और संदीप बोल इस खबर पर नजदीक से नजर बनाए हुए इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, जो अब मनजिंदर सिंह सिरसा दावा कर रहे हैं कि लड़की को सौंपा नहीं गया है, सिर्फ दूर से दिखाया गया है, आधिकारिक तौर पर कोई जवाब है विदेश मंत्रालय के पास, भारत सरकार के पास? पाकिस्तान ने क्या जानकारी दी? कुछ कोशिश हुई है? आज से दिल्ली समेत जो है हिंदुस्तान के जितने भी सिख समुदाय हैं, समुदाय के लोग हैं, संगठन हैं, उन्होंने विरोध दर्ज कराया। उसके बाद कल दिल्ली सिख प्रबंधक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जो है मनजिंदर सिंह सिरसा जो है वो विदेश सचिव से मिलने पहुंचे थे और वहां पे सारी बातों को उन्होंने बताया। विदेश सचिव ने सीधे तौर पर बातचीत की अपने काउंटर पार्ट से और उसके बाद इस पूरे मसले को सामने रखा गया। पहले दिन से ही इस बारे में आशंकाएँ थी कि जो नाटक जो है वहाँ पे खेला गया, लड़की का जो है जबरन जो है उसका एक वीडियो बनाया गया और उसमें बताया गया कि उसने जो भी कुछ किया अपनी मर्ज़ी से किया है। सीधे तौर पर ये एक मसला जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश में है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से करतारपुर कॉरिडोर को लेकर आगे बढ़ रहा है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हमारे साथ अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सिरसा साहब, पाकिस्तान की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि गिरफ्तारी की गई है, आरोपियों की हिरासत में लिया गया है लड़के को, लेकिन आपका दावा इसके उलट है। क्या जानकारी आपके पास में? क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं और मैं सच बोल रहा हूँ। वो दावे केवल और केवल फ्लोट करके खबरें लिखवा रहे हैं और मैं माँ बाप और भाइयों से सीधा टच में हूँ जी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज वहाँ पे एक इंटरनेशनल सिख कॉन्फ्रेंस हो रही है जो गवर्नर हाउस में हो रही है। कल हमने ये ऐलान किया था कि कल 5 बजे तक अगर बेटी नहीं मिली तो हम उसके विरोध करेंगे। इसलिए उन्होंने कल ये गेम प्लान खेला, बच्ची के माँ बाप को, भाइयों को गवर्नर हाउस में मिला लिया गवर्नर साहब ने और रात को 1:45 बजे तक उनको वहाँ बिठा के रखा और बेटी को दूर से माँ बाप को, खाली माँ बाप को दिखाया, बाकियों को उधर जाने भी नहीं दिया और ये कहा कि हम इस मसले को कल निपटाएंगे, पहले हम अपनी कॉन्फ्रेंस का मसला निपटा दें। ना तो किसी को अरेस्ट किया गया। आप समझिए, जब किसी को अरेस्ट ही कर लिया जाएगा तो ये तो स्पष्ट हो गया कि उन्होंने गुनाह किया, तो फिर तो बच्ची तुरंत वापस चली आती, अब तक अपने घर बैठी होती और वीडियो डाल रही होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त गुरुद्वारा ननकाना साहब के अंदर मीटिंग चल रही है। मैंने फोटो ट्वीट की है, मेरे ट्विटर से आप हैंडल से उठा सकते हैं जी। अभी भी मीटिंग चल रही है और अगला गेम प्लान अगला क्या प्लान रहेगा उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। सिरसा साहब, क्या आपको लगता है ये इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? ये जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का मुद्दा है या इससे भी आगे कुछ और? देखिए, आज तो मेरे लिए कहना स्वाभाविक तौर पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तो गेम प्लान रहा होगा पाकिस्तान का, जो उन्होंने इतनी ऐसा और इतना नेशनल मीडिया का, आप टीवी चैनलों का इतना दबाव है और वहाँ की तो एक अखबार में छोटी सी खबर भी नहीं छपी, लेकिन इंडिया से जो दबाव बना उसी चक्कर में पाकिस्तान दबाव में आया। इसके बावजूद अगर वो अपनी बात से बाज नहीं आ रहे तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई इसके पीछे बहुत गहरी साजिश होगी जो भी बेनकाब होगी आने वाले दिनों में। किस तरह की आशंका है आपकी? देखिए, कहना तो मुश्किल है, लेकिन उसके भाई ने और पिता ने जो वीडियो में कहा वो ये कहा कि ये सब गेम प्लान जो है ये करतारपुर कॉरिडोर को डिवर्ट करने के लिए है। अब गॉड नोज की कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो
लड़की के पिता ने और भाई ने वीडियो में बोला। जी लेकिन सिरसा साहब, भारत सरकार की ओर से, भारत की तरफ से किस तरह की तैयारी हो सकती है? इस पर क्या कुछ और एहतियाती कदम उठाने पड़ेंगे इस पर ज्यादा कार्रवाई की बात करवाने के लिए? जी, मैं कल विदेश मंत्रालय से मैंने मुलाकात की थी और उन्होंने मुझे ये जानकारी दी कि ऑलरेडी उन्होंने पाकिस्तान के जो वर्किंग हाई कमीशन है यहाँ पे, उनसे ऑलरेडी वो संपर्क में थे और उनसे ऑलरेडी उन्होंने इशू को रेज किया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो अपने हाई कमीशन के तौर से भी और सरकार के हाईएस्ट लेवल पे इसको रेज करेंगे। लेकिन अब तक उसके आगे क्या कार्रवाई, उसके बारे में मुझे आज जानकारी नहीं है, मैं आज जानकारी लूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो विषय है ये एक देश का नहीं है, सीमाओं का नहीं है, ये इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये मानवता के खिलाफ अपराध है और इसके लिए सभी लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। खास तौर पर जो लोग इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं इंडियन और सिख और पंजाबी, जिनको बड़ी चिंता रहती थी कश्मीर की, मैं समझता हूँ आज उनको इस बेटी की भी चिंता उतनी ही होनी चाहिए। शुक्रिया। मंजीत सिंह सिरसा, अकाली दल के नेता, न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल, और धर्म परिवर्तन का ये मामला सामने आया है और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि मनजिंदर सिंह सिरसा का ये आरोप है कि लड़की को बस दिखाकर वापस ले लिया गया, तो वहीं पाकिस्तान कह रहा है कि उन्होंने लड़की को परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया है। तो कैसे देखा जाए, क्या है आखिर सच क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, जो यहाँ पर आरोप सिरसा यहाँ पर लगा रहे हैं और उनकी बातों में यहाँ पर तथ्य इसलिए मिलता है, जोर इसलिए मिलता है क्योंकि अगर हम शुरुआत से इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को देखें, जब इस लड़की को जबरन ले जाया जाता है तो पुलिस के पास उस लड़की के परिजन जाते हैं, तो पुलिस ने उनकी कंप्लेंट सुनने से स्थानीय पुलिस में पाकिस्तान ने उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से गुहार लगाई थी कि हमें इस मामले में न्याय मिले। और उसके बाद जब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होती है तो जो स्थानीय अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी वो इनके पास नहीं आते। हालांकि कल और आज में जो पाकिस्तान के पाकिस्तान सरकार के जो मंत्री हैं वो उनके यहाँ पर जाते हैं, विजिट करते हैं और जो संबंधित जो प्रांत के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अनाउंस करते हैं कि हाँ, हम इस मामले में जांच शुरू होगी। इस लड़की को कैसे न्याय मिलेगा ये बात नहीं कहते, इस मामले में जांच शुरू होगी ये कहा जाता है। तो ये साफ तौर पर ये जो 2-3 इंसिडेंट हैं ये दिखाते हैं कि कैसा रवैया है, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए इसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है अभी, क्योंकि ये घटना पूरी की पूरी घटना घटी है, इसलिए बस कार्रवाई की जा रही है इस मामले में। लेकिन उस पीड़ित लड़की के साथ क्या हुआ उस तक जहाँ तक पहुँचने दिया जाए, ऐसी बातें यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से नहीं दिख रही। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक भी, उन मापदंडों में भी पाकिस्तान की ये कार्रवाई अभी तक खरी नहीं उतर रही है। ये बहुत दुखदाई खबर आ रही है जो ननकाना साहब पाकिस्तान से आ रही है कि उधर एक गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी की नौजवान लड़की को एक मुसलमान ने वर्गला के उसके साथ धर्म तब्दील करा के शादी की है। मैं अकाली दल की तरफ से और भारत में रह रहे पंजाब के सिखों की तरफ से इस बात की बहुत करड़ी निंदा करता हूँ। एक तरफ तो पाकिस्तान अपने आप को सिखों का हमदर्द बताने की जतन कर रहा है, पाकिस्तान का कॉरिडोर बना रहा है करतारपुर साहब का, और दूसरी तरफ ननकाना साहब जहाँ के गुरु नानक साहब का अवतार हुआ है और 550वां वर्ष का उनका पर्व मनाया जाना है, उधर ये घरौनी हरकत हो इसको कभी परवाह नहीं किया जाएगा। अगर पाकिस्तान सरकार इस पर ईमानदार है तो उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषी पर करके वो लड़की अपने मापियों को वापस देनी चाहिए। एनआरसी के नाम पे लोगों को परेशान करना बंद कीजिए। क्या सरकार ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बात की है? क्या प्रधानमंत्री ने बात की है? आज तक एक बार बांग्लादेश की सरकार से हमारी सरकार ने ये बात नहीं की कि जो बांग्लादेशी हमारे यहाँ हैं उनको आप वापस लीजिए। कहाँ लेकर जाएंगे आपने? पहले उस सरकार से आपको बात करनी चाहिए। गरीब लोगों को परेशान करना बंद कीजिए। जब से ये सरकार आई है